भारत देश की पावन भूमि सदा से ही ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मंदिर, तीर्थ और तपस्थली रही है ये भूमि। यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक शुकताल तीर्थ भी है। शुकताल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गंगा तट के निकट स्थित है। शुकताल भारत के 68 तीर्थ स्थलों में सर्वश्रेष्ठ मोक्षदायक तीर्थ माना गया है। मान्यता अनुसार यहां पर करीब 5000 वर्ष पूर्व शुकदेव मुनि जी ने गंगा तट के किनारे वट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा पहली बार सुनाई थी। वो अक्षय वट वृक्ष आज भी अपनी विशाल जटाओं को फैलाए खड़ा है। भागवत की उद्गम स्थली होने के कारण शुकताल तीर्थ का विशेष महत्व है। चलिए अब यही शुकताल तीर्थ में शुकदेव आश्रम के समीप आपको लिए चलते हैं हनुमत धाम की ओर। दूर से ही महाबली हनुमान जी के दर्शन मानो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर अपने दरबार में आमंत्रण दे रहा हो। हनुमत धाम का यह भव्य मंदिर अपने आप में सबसे भिन्न है। मंदिर का अति सुंदर प्रांगण, मुख्य द्वार पर बने शिल्प तथा मुख्य मंदिर के ऊपर विशालकाय श्री हनुमान जी का अद्भुत स्वरूप वास्तव में मनमोहक है। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी केशवानंद सरस्वती जी के तत्वावधान में इस मंदिर का समस्त कार्य निर्विघ्न पूर्वक चल रहा है। हनुमत धाम मंदिर का निर्माण सन 1985 में हुआ था। 77 फीट की ऊंचाई वाले हनुमान जी का निर्माण कार्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र द्वारा किया गया। इस भव्य हनुमान जी को स्वरूप दिया सहडोल मध्य प्रदेश के श्री केशव राम जी ने। ये सदा से 12 फीट ऊंची पीठिका पर स्थापित है, जो चरण से मुकुट तक लगभग 65 फीट 10 इंच है। इसके अंदर 700 करोड़ राम नाम रखा हुआ है हस्तलिखित। आज भारत में इसके बाद बहुत मूर्तियां बन गई हैं हनुमान जी की, विशाल भी बन गई हैं, 100 फुट की बन गई है, किंतु राम नाममयी मूर्ति पूरे विश्व की ये अकेली है। इसके अंदर राम नाम भरा है, इसलिए पूर्ण प्रतिष्ठित है। इस पर कभी भी पेंट नहीं होता है। हमेशा चमेली के तेल में सिंदूर ही, जो बंधन जिसको चोला कहते हैं, वही होता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस विशाल काय हनुमान जी के श्री विग्रह के अंदर भारत में प्रयोग होने वाली विभिन्न सभी लिपियों में लिखे 700 करोड़ भगवत नाम हैं। भक्तों के द्वारा कागज पर लिखा और भेजा गया भगवत नाम, जिसका वजन 14 टन और क्षेत्रफल 10,050 घन फुट है। सबसे अहम बात, विशेष आवरण में सुरक्षित करके स्थापित हुआ है बजरंग बली जी के अंदर ये सभी कुछ। अतः इस श्री विग्रह का प्रत्येक अंग नख शिख पर्यंत राम नाममय है। सन 85 में हमारे पास राम नाम पूरे भारत से इकट्ठा होकर के आया। राम नाम की संख्या थी 650 करोड़। वो राम नाम का विचार ये किया गया, क्या किया जाए भविष्य में, इसमें दीमक लग जाएगा। किसी ने कहा गंगा प्रवाहित कर दो, किसी ने कहा स्तंभ बना दो। एक चक्रजी महाराज थे, सुदर्शन सिंह चक्र उनका नाम था। उन चक्रजी महाराज ने कहा हनुमान जी के रोम रोम में राम है, ये हनुमान जी में स्थापित कर दिया जाए। वो बात सबको बहुत पसंद आई। आर्किटेक्ट, ओवरसियर वगैरह जो संबंधित लोग थे उनको बुलाया। उन्होंने बताया कि यदि 67 फीट की प्रतिमा बने तो ये सारा राम नाम उसमें आ सकता है।
इस विशालकाय विग्रह के चारों ओर विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी वानरों की प्रजातियां मूर्ति रूप में स्थापित हैं। मुख्य मंदिर में स्थापित है पवन पुत्र हनुमान जी का अलौकिक मनमोहक स्वरूप, जो भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। मंगल मूर्ति विशाल श्री विग्रह की शोभा बढ़ाने वाला स्वर्ण मुकुट परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने श्रद्धा स्वरूप यहां भेंट किया है। इसी मंदिर के प्रांगण में स्थित है मोहिनी मोहन का दिव्य विग्रह। साथ ही इस मंदिर के निर्माण पुरुष श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की मूर्ति। समीप ही बना है भव्य राम दरबार। श्री राम जी अपनी भार्या सीता जी, भ्राता लक्ष्मण और सेवक हनुमान जी का दिव्य दर्शन। आगे चलते ही आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे। माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिक एवं शिवलिंग समेत नंदी जी के दर्शन होते हैं। इसी शिव दरबार के साथ है एक और शिवलिंग भक्तों के पूजन हेतु। अब आगे बढ़ते ही मां दुर्गा के सुंदर स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस पूरे मंदिर प्रांगण का स्वरूप राम कृष्णमय है। निरंतर भागवत भजन और रामायण पाठ इस मंदिर को और भी राममय बना देता है। नित्य नियमानुसार पूजा, अर्चना, आरती इत्यादि क्रमशः चली आ रही है। हनुमत धाम में नित्य प्रति हनुमान रसोई में साधु संतों को भोजन प्रसाद दिया जाता है, जिसे ग्रहण कर साधु संत आत्मतृप्त हो जाते हैं। एक यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है। लगभग पूरे दिन में सुबह शाम मिला करके 500 व्यक्ति तो रोज भोजन करते ही करते हैं। सुबह चाय नाश्ता दिया जाता है, दोपहर को भोजन होता है, शाम को फिर चाय दी जाती है, रात्रि को फिर भोजन होता है, और जो यहाँ रात को ठहरते हैं वो गऊओं का दूध उन सबको प्रयोग किया जाता है। हनुमत धाम के प्रांगण में ही स्थित है यज्ञ मंडप। भागवत कथा करने हेतु बना विशाल भवन, जहां समय समय पर श्रीमद् भागवत, रामायण इत्यादि का कथा प्रवचन होते आ रहे हैं। मंदिर प्रांगण के निकट ही है गौशाला, जहां लगभग 100 गायें हैं। आज इस स्थान पर 100 गौएं हैं और सारी देसी गायें हैं, विदेशी एक भी नहीं है। विदेशी एक भी नहीं, सारी है। उन गायों का दूध भी केवल आश्रम में ही प्रयोग होता है, संत महात्मा में। बाहर दूध नहीं जाता है यहाँ से, बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती। गौ माता की सेवा इस कलयुग में मोक्षदायक है। आइए अब आपको हनुमत धाम की नक्षत्र वाटिका में ले चलते हैं। हरा भरा वन लताओं से यह परिपूर्ण ये क्षेत्र आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर भगवान शिव की सुंदर मूर्ति स्थापित है। मध्य में नवग्रह देवताओं का दर्शन और साथ ही 27 नक्षत्रों के हिसाब से वृक्षों का चयन यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे जीवन में नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं। उनके आधार पर यहाँ वृक्षारोपण किया गया, नक्षत्र वाटिका उसका नाम रखा गया। उसमें आज कल्प वृक्ष भी लगा है, रुद्राक्ष भी काफी लगा हुआ है, कपूर जैसे कीमती वृक्ष उसमें लगाए गए हैं। किंतु 27 नक्षत्रों की विशेषता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र का पौधा लगा दे या उसको पल्लवित करे खाद पानी दे करके, तो जैसे जैसे उस वृक्ष की वृद्धि होगी
तैसे तैसे उसके जीवन में उन्नति होगी, ऐसी मान्यता है। इस नक्षत्र वाटिका में ही है कल्प वृक्ष, जहां विराजमान है मुरली मनोहर। यहां आने वालों का मन मोहने के लिए सुंदर वन जीवों की मूर्तियां बनाई गई है, जिसमें हाथी, मगरमच्छ, डायनासोर, मोर इत्यादि शामिल हैं। तो आप सभी ने शुकताल में स्थित हनुमत धाम के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जब से मूर्ति 86 में बनी और 87 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से मुझे आज तक किसी भक्त ने ये नहीं कहा कि महाराज जी मैं आया था हनुमान जी से कुछ मैंने प्रार्थना की और मेरी पूरी नहीं हुई, ऐसा मुझे नहीं कहा। अब ये उनके कार्य कैसे बनते हैं ये तो हनुमान जी ही जाने। भगवान मारुति नंदन हम सभी का जीवन मंगलमय बनाए।